हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस स्टोरी में आप हिंदी सेंटेंसेस का यानी कि पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द बोर। लायन यानी कि शेर, बोर का अर्थ होता है सुअर। तो शीर्षक का अर्थ हुआ शेर और सुअर। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस It did not rain for a long time. Once यानी कि एक बार, it did not rain यानी कि वर्षा नहीं हुई for a long time लंबे समय तक। तो इस सेंटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक बार लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई। All the rivers and the ponds dried up. All यानी कि सभी, rivers यानी नदियाँ, पॉन्ड्स यानी तालाबें, ड्राइड अप यानी कि सूख गए। तो सभी नदियाँ और तालाबें सूख गए। बट देयर वॉज सम वाटर इन अ स्मॉल पॉन्ड इन द जंगल। सम वाटर यानी कुछ पानी। जंगल हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम होता है। जंगल को फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो फिर क्या हुआ? बट देयर वॉज सम वाटर इन अ स्मॉल पॉन्ड, लेकिन वहाँ कुछ पानी एक तालाब में था। इन द जंगल, जो कि जंगल में था। वन डे अ थर्स्टी लायन केम टू ड्रिंक वाटर एट दैट पॉन्ड। एक दिन, थर्स्टी का अर्थ होता है प्यासा, लायन यानी कि शेर, ड्रिंक यानी कि पीना, केम यानी आया, वाटर यानी कि पानी। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि एक दिन अ थर्स्टी लायन केम टू ड्रिंक वाटर एट दैट पॉन्ड। एक प्यासा शेर उस तालाब में पानी पीने के लिए आया। एट द सेम टाइम यानी उसी समय, अ बोर ऑल्सो केम देयर। एक सुअर भी वहाँ आया। बोथ विश्ड टू ड्रिंक द वाटर एट द सेम टाइम एज बोथ वेयर थर्स्टी। बोथ यानी कि दोनों, विश्ड यानी चाहते थे, टू ड्रिंक यानी पीना, द वाटर यानी कि पानी, एट द सेम टाइम यानी समान, उसी टाइम पर, उसी समय पर यानी एक साथ, एज बोथ वे थर्स्टी क्योंकि दोनों प्यासे थे। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। बोथ विश्ड टू ड्रिंक द वाटर एट द सेम टाइम एज बोथ वेयर थर्स्टी। दोनों जो कि प्यासे थे, इसलिए दोनों ही एक ही समय में पानी पीना चाहते थे। I shall drink first, snarled the boar. I shall drink first यानी मैं पहले पीऊँगा। स्नर्ल्ड का अर्थ होता है गरजा या गुर्राया। तो सुअर गुर्राया, गुर्राते हुए कहा कि मैं पहले पीऊँगा। नो, आई विल ड्रिंक फर्स्ट, रोड द लायन। रोड यानी गरजा। तो अब शेर ने कहा कि नहीं, मैं पहले पीऊँगा। सोन देयर वॉज अ बिग फाइट बिटवीन दैम। सोन यानी कि जल्द ही, बिग फाइट यानी बड़ी लड़ाई, बिटवीन यानी दोनों के बीच, दैम यानी उनके। तो फिर क्या हुआ कि जल्द ही उन दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। नाउ अ वल्चर वॉज इंजॉइंग ऑल दिस सिटिंग ऑन अ रॉक नियर बाई। नियर बाई यानी पास के, नाउ यानी कि अब, वल्चर का अर्थ होता है गिद्ध। वॉज इंजॉइंग यानी आनंद ले रहा था, ऑल दिस यानी इन सभी चीज़ों का, सिटिंग ऑन अ रॉक जो कि चट्टान पर बैठा था, नियर बाई जो कि नज़दीक में था। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि अब एक गिद्ध जो पास के चट्टान पर बैठा था, इन सारे चीज़ों का आनंद ले रहा था। ही कॉल्ड आउट, उसने आवाज़ लगाई, आई विल वेट till the two of you have killed each other.
अब गिद्ध ने कहा, आवाज़ लगाते हुए उसने कहा कि आई विल वेट, यानी मैं इंतज़ार करूँगा, टिल द टू ऑफ यू हैव किल्ड ईच अदर, तब तक जब तक कि तुम दोनों एक दूसरे को मार नहीं देते। देन आई विल फीस्ट ऑन योर बॉडीज़, और फिर मैं तुम्हारे शरीरों पर दावत करूँगा, गिद्ध ने आवाज़ लगाते हुए कहा। ऑन हियरिंग दिस, यानी कि यह सुनकर द लायन एंड द बोर स्टॉप्ड फाइटिंग, यह सुनकर शेर और सूअर ने लड़ाई करना बंद कर दिया। दे सेड, उन्होंने कहा, लेट अस बी फ्रेंड्स, कि चलो दोस्त बनते हैं। वी शैल नॉट बिकम द वल्चर्स फूड, हम लोग गिद्ध का भोजन नहीं बनेंगे। एंड दे वेंट ऑफ एज फ्रेंड्स लिविंग द वल्चर कैपिंग, और वे मित्र बनकर चले गए, गिद्ध को आश्चर्य में छोड़ गए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी। स्ट्रेंथ का अर्थ होता है ताकत, यूनिटी यानी एकता। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मोरल मिलती है कि एकता में बल है। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।